नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। या फिर न्यूज़ 18 के लिए किया। अच्छा, वहाँ पर जो आपने जिस तरीके से एज ए एंकर जो इंटरव्यूज़ लिए, उन्हें कई शख्सियतों के लिए, जिस तरीके से आपने बताया था लालू प्रसाद यादव वगैरह कई शख्सियतों के लिए, ऐसा कोई हादसा हुआ हो आपके साथ में कि इंटरव्यू लेने के बाद में आपके कुछ दबाव आया हो कि भाई इस चीज़ को नहीं चलाना है चैनल की जानिब से? नहीं, वहाँ ये अच्छा था कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो डॉक्टर जैन थे, इंतकाल हो गया उनका, वो कभी किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलाते थे। वो अपने ये आज के चैनल के मालिकों को सीखना चाहिए उनसे कि उन्होंने अपने पत्रकार रिपोर्टरों को, चाहे वो फ्रेशर क्यों ना हो, उसको पूरी लिबर्टी देते थे वो कि किसी भी नेता का फ़ोन भी आ जाए तो वो खुद टैकल कर लेते थे। वो कभी किसी रिपोर्टर का किसी पर दबाव उन्होंने कभी आने नहीं दिया। जबकि मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज के चैनल के संपादकों को, जो हमारे चैनल के जो संपादक भी थे दिलीप सिंह, बड़े मुजाहिद आदमी थे, वो बड़े ज़बरदस्त, यानी वो कभी रिपोर्टर पर कभी आँच नहीं आनी दी उन्होंने। वो जैसा होता भी था तो कभी बिल्कुल प्रेशर में कोई रिपोर्टर, मैंने आज तक इतने टाइम मैंने वहाँ काम किया जैन टीवी में, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी रिपोर्टर पर वैसा कोई प्रेशर आया हो। ये सब शुरू हुआ 2014 के बाद। अब ये सारी चीज़ें होने लग गई कि अब चैनल के जो पत्रकार और अब ये तमाम चीज़ें, अब जो जैन टीवी के जो पत्रकार थे वो निकल कर जहाँ गए तो वहाँ उनके बेचारों के बुरे हाल हो चुके हैं अब सारे। जो जैन टीवी में लिबर्टी उनको मिलती थी वो लिबर्टी उनको वहाँ नहीं मिलती अलग अलग चैनल्स में। ZDU से खास निकलने की वजह क्या रही होगी आपकी? नहीं, जैन टीवी के क्योंकि जैन टीवी 2014 के आसपास में वहाँ पे बहुत उसका, क्योंकि जब सरकार चेंज हुई, हालांकि मैं जैसे मैंने कहा कि वो भाजपा के नेता थे, बीजेपी के सांसद भी रहे, बिल्कुल, लेकिन चूंकि वाजपेयी के टाइम में भी वो पत्रकार बड़े, डॉक्टर जैन जो अंकल थे, डॉक्टर जैन अंकल, बड़े अच्छे, उनका ये था कि उन्होंने तो धीरूभाई अंबानी से लोहा ले लिया था। उन्होंने अपने न्यूज़ में एक बार खबर चलाई थी, कुछ अंबानी के, रिलायंस के कुछ पेट्रोल टैंक का कुछ मामला गड़बड़ी का उन्होंने खबर चलाई थी। उस दौर में अंबानी ने उन पर 4000 करोड़ का दावा ठोक दिया था। अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने वो बेबाक पत्रकारिता, निडर पत्रकारिता, डॉक्टर जैन अंकल के पास से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यानी आप अपने गुरु जो हैं, बिल्कुल, मैं उनको मानता हूँ। दिलीप सिंह जो हमारे जो ग्रुप एडिटर थे, वो बड़े लीडर बंदे थे। वो किसी से भी भिड़ जाना, कोई भी नेता क्यों ना, मुझे याद है कि साहिब सिंह वर्मा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और जब सत्ता परिवर्तन होने का जब वक्त आया, इलेक्शन का वक्त आया, तो सारे चैनल वाजपेयी जी के लिए भी कहा कर, शाइनिंग इंडिया का जो प्रोग्राम था, शाइनिंग इंडिया जो उनका होता, तब सारे चैनल दिखा रहे थे वाजपेयी बैक करेंगे, वाजपेयी बैक करेंगे, NDA की सरकार आएगी दोबारा। उस टाइम पे स्टूडियो में जो हमारे ग्रुप एडिटर थे दिलीप सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, वाजपेयी बैक नहीं करेंगे। तो जो साहिब सिंह वर्मा थे बीजेपी को, वो गुस्से हो गए उनके ऊपर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप, वो उनसे भिड़ गए थे डिबेट। अच्छा, ऐसा यही होगा, बोले देखिए। तो वो चीज़ें हमने देखी। आज हमें वो चीज़ें नहीं नज़र आती है। आज हम देखते हैं कि जो एंकर होते हैं वो डायरेक्ट, यानी वो पहले से ऐसा लगता है कि अपना पूरा मुकुट उतार के उन्होंने रख दिया है जो बीजेपी का स्पोक पर्सन जो है उसके कदमों में, कि साहब माई बाप आप ही, आप जो कहेंगे वो हमें मंजूर है। तो यही चीज़ों से मीडिया की बिल्कुल भद पिट चुकी है अब। अच्छा, अहमदाबाद में आपका आना कब से हुआ? अहमदाबाद में 2016 में आ गया था। 2016 में। अच्छा, अहमदाबाद में आने के बाद जिस तरीके से आप एक वेब चैनल से जुड़े? जी नहीं, मैं अहमदाबाद आने का न्यूज़ 18 में जॉब करता था। अच्छा, यहाँ पर अगर न्यूज़ 18, हाँ, अच्छा, न्यूज़ 18 में कितने 2016 से 2019 तक मैंने वहाँ काम किया वहाँ पर जी। और उसके छोड़ने की भी वजह भी शायद, हाँ, बस वो क्योंकि मीडिया नहीं रहा था, मुझे मीडिया में रहना था। मैं अपने आप को सोचता था कि मैं अच्छा पत्रकार बनूं, लेकिन मैं वो गोदी मीडिया नहीं, गोद में जाकर बैठना नहीं चाहता था मैं इसलिए किसी के, तो इसलिए मैंने सोचा अपना रास्ता अलग कर लेना ही बेहतर है। तो इसीलिए आपने वेब चैनल जो है जी, उसको अपनी एक छोटी सी सियासत बना के, हाँ नहीं, सियासत तो क्या, मैंने सियासत तो नहीं बनाई, बस मुझे ये रहता था कि पत्रकार जो होना चाहिए उसको, क्योंकि मैं इस बात को शुरू से मानता हूँ कि जो पत्रकार होता है वो आईना दिखाने का काम उसको करना चाहिए, सरकार को, सत्ता पक्ष को। उसको जो सरकार की, जो सत्ता पक्ष की जो नाकामियां हैं वो सरकार को भी दिखानी चाहिए और जनता को भी दिखानी चाहिए। कहीं भी कोई लूफोल रहता है, बताना चाहिए कि आपकी ये गलती, ये चीज़ें हैं। दूसरा, मीडिया का काम ये है कि भाई अगर कोई मजलूम है, किसी के साथ में कुछ हो रहा है, तो आप उस जगह पर बैठें, आप, मीडिया आपके पास में ताकत है। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने पर्सनल इस चीज़ को मैं वो करता था कि हमने बहुत सुना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो मैसेंजर, उनको मैसेंजर कहा जाता था। मैसेंजर का मतलब क्या होता है? आप संदेश देना, वहाँ पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना। तो मैं सोचता था कि मीडिया का भी तो काम यही है ना, कि जो हमारे आका ने हमें जो रास्ता बताया है, तो मीडिया भी तो एक तरह से मैसेंजर ही है ना, उसको अपनी बातों को पहुँचाना, अपनी चीज़ों को करना। तो मैं मीडिया को जो है उस लिहाज से भी देखना चाहता हूँ कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता मुझे बताया कि आपको मजलूमों के लिए खड़ा रहना है, मजलूमों की आवाज़ को उठाना है, तो मैं तो उसी में। दूसरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने ये चीज़ें, ये बातें बताई थी
कि भाई आप किसी को दुश्मन बनाओ, उससे अच्छा है कि आप किसी को अपना दोस्त बनाओ, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों नहीं हो। तो मैं उसी चीज़ में मानता हूँ कि आप बेबाकी से अपनी बात आप करिए। और रही बात अच्छाई की, बुराई की, आपकी कमी निकालने की, तो ये तो दुनिया की फितरत रही है। जब लोगों ने सहाबाओं को उनको नहीं छोड़ा तो सहल कुरैशी क्या चीज़ है उनके लिए। अच्छा सोचा, एक बात बताइए, खासकर के जो देश लाइव चैनल जो आपकी वेब चैनल है, ये काफ़ी कम वक्त में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, ये बुलंदी पर पहुंचने की वजह क्या खास? वजह तो कुछ नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का, मेरे सब्सक्राइबर का, कि जिन्होंने देश लाइव को अपना इतना प्यार दिखाया, इतना सब्सक्राइब किया उन लोगों ने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहमदाबाद की, उसमें आप देखिए मेरे जो सब्सक्राइबर हैं देश लाइव पर, मुझे फ़ोन कॉल्स भी बहुत आते हैं। मेरे जो कैमरामैन है बकुल परमार, क्योंकि एडवर्टाइज में उनका नंबर मैं देता हूँ अक्सर नीचे, हर मेरी न्यूज़ में उनका नंबर होता है कि एडवर्टाइज़ के लिए उनका वो करें, एडवर्टाइज डिपार्टमेंट का, तो उनके नंबर पे भी बहुत फ़ोन आते हैं। और फ़ोन जो आते हैं वो बंगाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, केरल से आते हैं, कनाडा से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से सब्सक्राइबर, दुनिया भर में आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि लोगों ने इतना प्यार दिया। और मुझे इसके पीछे वजह यही लगती है कि इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है। ये मैंने बस ये सोचा कि भाई हमको सच बोलना है। अब लोगों को जब कहीं सच्चाई नहीं मिलेगी तो लोगों को जहाँ सच्चाई मिलती वहाँ पर वो सुनना पसंद करते हैं मेरे ख्याल से। तो शायद इसी वजह से लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। और दूसरा, अहमदाबाद में जब लॉकडाउन का टाइम था, जैसा मैंने बताया कि मैं जब न्यूज़ 18 में भी था तो मैं पत्रकार था, तो मैं कोई रिपोर्टर नहीं था वहाँ, मैं एंकर भी नहीं था वहाँ पर, मैं इनपुट डिपार्टमेंट में था। लेकिन जब लॉकडाउन में जब ये तमाम चीज़ें हुई तो फिर मुझे हुआ कि यार अब सबसे पहला इंसिडेंस जो मैंने रिपोर्टिंग शुरू की यहाँ पर अहमदाबाद में, लॉकडाउन के टाइम में जमीयत उलमा हिंद की एक एम्बुलेंस को रोका था विक्टोरिया गार्डन पैलेस ब्रिज के कॉर्नर पर, और उस पर यह आरोप लगा दिया था कि आप दारू की हेराफेरी कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे पता चला, फिर मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब और कुछ लोगों का, और मेरे भाई को भी फ़ोन आया, मेरे भाई ने मुझे बताया, बोले ऐसी चीज़ है। सबसे पहले मैं माइक लेके तब उतरा था, तब मुझे हुआ कि रिपोर्टिंग करनी चाहिए, गलत हुआ ये, ठीक है। और मेन उसमें वजह ये थी कि एक तो आपने शराब का आरोप तो लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी उसके अंदर एक 9 साल की बच्ची थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जून शायद था मेरे ख्याल से लॉकडाउन में, पिछली जून जुलाई मई जून की बात होगी शायद। ये चिलचिलाती धूप में बुखार में बच्ची तप रही है, 9-10 साल की बच्ची है, उसको उन पुलिस वालों ने एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया। जबकि वो बुखार है उस लड़की को, उसकी माँ उसके साथ में, उन दोनों को नीचे उतार दिया। आप यकीन मानिए मजहर भाई, क्योंकि मेरा तब दिल ज़्यादा पसीजा, इस वजह से मैं उतरा रिपोर्टिंग में, उस लड़की की माँ को, उस बच्ची को पैडल रिक्शा में डालकर इतनी चिलचिलाती धूप में वीएस हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। और ये बात मुझे बहुत वो हुआ, मैंने कहा ये चीज़ें दिखाएगा कौन। तो तब मुझे हुआ कि अपने जाके रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं। उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे, उस टाइम पे 1 लाख शायद होंगे, 1-1.5 लाख कुछ होंगे शायद। अच्छा, कई जगह पर सोहेल भाई देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि प्रेस और पुलिस जो है दोस्त है, लेकिन आपके साथ में मामला उल्टा है। अक्सर आपके रिपोर्टिंग में देखा है कि पुलिस के साथ में जो है कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, इसकी खास क्या वजह है? नहीं, खास वजह तो क्या मतलब है, देखिए प्रेस, और मैं तो कहता हूँ दोस्त पुलिस ही क्या, सभी को तो मैं तो अपना दोस्त मानता हूँ। वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तो सभी को अपना दोस्त मिर्जापुर के अंदर जो हादसा हुआ था आपके साथ में जी, वो क्या मामला था खास? वो ये हुआ था कि सबसे पहले शाहपुर में जो रमज़ान में पिछले साल जो बहुत बर्बरियत की थी पुलिस ने मुसलमानों को घर में जाकर, जिस तरीके से बर्बरियत की थी एक, और मुझे फ़ोन पहला यही आया था, मुझे पहले यही पता चला था किसी से कि एक 19-20 साल की लड़की है, न्यू मैरिड है, हामिला है, और उसको पेट में जो है वो डंडा मारा है। अच्छा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ किसी ऐसे ही नहीं कूद गया, जो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे लगी कि यार ये गलत हो रहा है, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा। और मुझे ये तो हमें अब तक अंदाज़ा आ ही गया था कि कोई गोदी मीडिया वाला तो आने वाला है नहीं, उनकी तो हिम्मत होगी नहीं कि आके कुछ वो करें। तब मुझे हुआ कि नहीं यार हमें जाना चाहिए। तो फिर मैंने मेरे कैमरामैन से कहा, मैंने कहा अपने चलते हैं बकुल भाई, चलिए। तो बकुल परमार और हम दोनों गए वहाँ पर, काफ़ी पुलिस वुलिस थी, और हम लोग अंदर गए। वहाँ जाकर हमने देखा जो मकान तोड़े थे, दरवाजे तोड़े थे सारे, औरतें रो रही थी, और घर के अंदर हमने खुद ने, वो वीडियो में आप देखेंगे पुराना, और मेरी उस स्टोरी को तो अल्हम्दुलिल्लाह द क्विंट ने भी लिया था, द ब्रूट से भी मुझे कॉल आया, उनके लिए मैंने स्टोरी की। फिर वो तो बाकायदा सारे फल सब्जी बिखरे हुए हैं, कहा कि पुलिस वालों ने उसके अंदर लात पाँव रख दिया अपना, पूरे केले को चल दिए, हमने तैयार बिल्कुल इफ्तारी के 5 मिनट पहले का ये वक्त था सारा। तो वो चीज़ें जो मैंने रिपोर्टिंग करके दिखाई, और उसके बाद में ये हुआ कि इंटरनेशनल काफ़ी अमेरिका के और काफ़ी जर्नलिस्टों ने, कुछ लोगों ने उसको रिट्वीट किया, कुवैत के भी कुछ लोग थे बड़े, उन लोगों ने उसको बाकायदा मेरे उस वीडियो को अरबी में और इंग्लिश में उसका नीचे उसमें सबटाइटल लगा कर वो वीडियो ट्वीट किया था। तो इंटरनेशनल काफ़ी चला वो। उसके बाद ये हुआ कि हो सकता है कुछ प्रेशर आया हो या जो भी, अल्लाह बेहतर जानता है।
उसी इंसिडेंट्स के बाद में मुझे खबर पता चला कि भाई मिर्ज़ापुर में कुछ गोवंश का कुछ पकड़ाया, ये पुलिस ने कहा कि गोवंश पकड़ाया है, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए। तो मैं उसी सिलसिले में मैं गया, मैंने कहा आइए जाकर हैं डीसीपी साहब या एसीपी साहब किसी का इंटरव्यू करते हैं इस बारे में कि भाई, और हकीकत ये बात है क्योंकि देखिए वो जो इंसिडेंस जो हुआ था, फिर मैं पत्रकार हूँ ना, जैसे मैंने कहा कि कहीं कुछ कमी रहती है तो उसको खोज के लाकर दिखाना, मंजरेआम करना, ये पत्रकार का काम होता है। ये आप कोई आम आदमी तो करेगा नहीं ना। तो मैं गया वहाँ पर, डीसीपी साहब से मैंने बात की, मैंने कहा आपका इंटरव्यू लेना है मुझे, आपकी बाइट लेनी है, मैंने कहा। तो डीसीपी साहब ने कहा कि अभी रुकिए, कुछ और भी पत्रकार आए हैं, वो वहाँ पर शाहपुर चौकी पर है, वहाँ से भी यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने उनको बुलवा लिया है। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे, चलिए। तो हम दोनों वहीं पर खड़े रहे। उसके बाद में कुछ पत्रकार आए और बाहर डीसीपी साहब आए एकदम रॉबिन स्टाइल में अपने चश्मे वगैरह रेबन के लगाकर। नॉर्मली सवाल पूछना शुरू हुआ, तो उसमें मैंने सवाल पूछा, कुछ दूसरे पत्रकार तो उन्होंने सवाल पूछा कैसा पकड़ाया, ये पकड़ाया, कितना पकड़ाया, कितनी गाय, कितनी भैंस, ये तमाम चीज़ें। तो उसमें मैंने नॉर्मल सवाल पूछा, मैंने कहा डीसीपी साहब ने कहा कि 70 जानवर पकड़ाए हैं। अच्छा, मैंने सिंपल सवाल कर दिया, मैंने कहा डीसीपी साहब 70 जानवर कैसे पकड़ा गए, ये बिल्कुल रेड जोन में है और हमें पता है कि इस तरफ के पूरे इलाके सारे सील किए हुए थे। बिल्कुल। सिर्फ एयर इंडिया की तरफ जो रास्ता आता है रूपाली की तरफ से, सिर्फ वो रास्ता खुला हुआ था, उसके अलावा सारे रास्ते बंद थे। आपको कहीं भी आना जाना है, आपको यहीं से बाहर निकल के जाना। तो मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा जब लॉकडाउन लगा हुआ है और सिर्फ एक ही जगह खुली हुई है, रेड जोन में है, 70 जानवर आ कैसे गए यहाँ पर? अच्छा, ये पुलिस की मिली भगत है। बस मेरे इस सवाल पर वो भड़क गए। अच्छा। आप इसको पुलिस की मिली भगत कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा नहीं तो कैसे आए इतना? तो उन्होंने एकदम उखड़ के जवाब करके दूसरे पत्रकार से कहा चलो आप पूछो, आपको क्या पूछना है। तो उस पत्रकार ने सवाल करना शुरू किया कुछ और, उसने सवाल किया। फिर बाद में मैंने दूसरा सवाल दागा, मैंने कहा सर अपने आप शाहपुर पुलिस स्टेशन का एक कोई पुलिसकर्मी है, वो शराब की हालत में पकड़ा गया था कल या 2 दिन पहले जो पकड़ाया था वो। मैंने कहा पकड़ा गया था लेकिन अभी भी ड्यूटी पर है वो, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई, सस्पेंड किया उसको, सस्पेंड नहीं किया, उसमें फिर आपस से उखड़ गए। बोले आप ही जवाब दे दो, आप ही कार्रवाई कर लो। मैंने कहा मेरा काम है, मैं तो पूछूंगा ना आपको, आप जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल। फिर वापस से उखड़ के उन्होंने दूसरे पत्रकार से कहा ए चलो हटो, चलो तुम पूछो क्या पूछना है। फिर उस पत्रकार ने पूछा कि सर वहाँ, मेरे सवाल से रिलेटेड एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर वहाँ से 50 पेटी अमराईवाड़ी से पकड़ाई शराब, कि गुजरात में शराबबंदी है, अहमदाबाद में 50 पेटी कहाँ से आ गई? तो डीसीपी साहब ने कहा कि वो अमराईवाड़ी का मामला है, वहां जाकर पूछिए। अब देखिए पत्रकार का, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा पत्रकार, लेकिन मैं ये मानता हूँ पत्रकार आप हो तो आपको बहुत ही बिल्कुल नजर आपको वो रखनी कि आपको सवालों में से सवाल खींच के निकाल लें। तो मैंने उसी में से सवाल उनसे निकाल लिया। मैंने कहा सर आपने जैसे उनसे कहा कि अमराईवाड़ी का मामला है, वहां के डीसीपी से पूछिए, तो ये आपके शाहपुर का मामला है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए पुलिस वाला अभी भी है या नहीं है, उसको सस्पेंड किया या नहीं है, क्या कार्रवाई हुई उस मामले में? तो वो एकदम भड़क गए, ये कौन है? मेरे कैमरामैन से कहा कैमरा बंद कराओ इसका, कैमरा बंद करो। तो उसने कैमरा बंद किया, लेकिन वो ऑडियो उसमें चल ही रहा था। तो ऑडियो सारा उसका में जो डीसीपी साहब ने जो चीजें कही, कौन है बदतमीज आदमी, कौन लाता है इसको, हटाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। तो अब हो सकता है डीसीपी साहब के जहन में ये होगा क्योंकि पत्रकार जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती, उनको यही होगा कि नहीं ये तो आप नहीं कर सकते ना, चाहे आप डीसीपी हैं, आप एसीपी हैं, आप कोई भी, आप आईएएस आईपीएस जो भी हैं, आप हैं तो जनता के रक्षक ना, आपको काम करना है, आपको जवाब देना है। जर्नलिस्ट सवाल कर रहा है और मैंने कोई पर्सनल तो सवाल किया नहीं था, जो चीजें हो रही थी उसी को लेकर मैंने सवाल किया, तो उसमें इतने भड़कने की कोई जरूरत तो थी नहीं। तो बस हो सकता है शायद कि मजहर भाई कई बार ये होता है कि देखिए हम लोग बैठे होते हैं, हम कहीं महफिल होती है तो हम बैठे होते हैं, हम इंतजार करते हैं कि शुरुआत कोई करे। हमारे सबके जहन में होता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बोलना है, लेकिन हमको ये होता है कि पहल कोई कर दे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने शायद मुझे उस काम के लिए चुना कि पहल अल्लाह ने उस बारे में मेरे से करवाई, और उसके बाद में लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, लोगों ने फिर बहुत ज्यादा सब्सक्राइब और हर चीज कुछ आपने कुछ केस वगैरह भी किया था? हाँ उसमें वो चल ही रहा है, वो मुझे मानवाधिकार से अभी कुछ दिन पहले भी मुझे लेटर आया। तो बस वो अभी तो यहाँ का आपको पता ही है कायदे का सारा मामला कैसा रहता है, वो बस वो जवाब एक्शन नहीं लाया, वो जवाब वगैरह मांगते रहते हैं, ये बताओ इसका, ये बताओ उसका। तो अभी सब वो चल ही रहा है सारा, जैसे मोदी जी कहते हैं लव लेटर लिखने का काम, तो उनके प्रशासन की तरफ से वो लव लेटर वो मुझे लिख रहे हैं, मैं भी उनके जवाब दे रहा हूँ आजकल। उसके बाद में इसी तरीके से देखा जाए कि कुछ दिनों पहले कानून में भी जी आपका पुलिस के साथ में कुछ नोकझोंक हुई थी? नोकझोंक तो नहीं, यहाँ ये हुआ था कि जैसे मैंने कहा कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि पत्रकार का काम होता है सवाल करना, आपको डरना नहीं है किसी से। आप क्यों डरते हो? आपने कुछ गलत क्या किया है? आपका काम, आपकी जिम्मेदारी।
क्योंकि देखिए, आप जिस भी मजहब के पत्रकार हैं, आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई जो भी हैं, आपका मजहब भी तो आपको ये कहता है ना कि आपको सच बोलना है, आपको हक के साथ खड़े, हर मजहब यही कहता है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए तो उसमें ये हुआ था कि जब मैं कालोल गया, जब मुझे पता चला ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने गांव के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। तो हमें कहा कि नहीं, गांव में आप लोग नहीं जा सकते। तो गांव में हम लोग नहीं गए। कुछ गांव के लोग बाहर आए, उनसे मैंने बातचीत की, फ़ोन पर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई। क्योंकि ये है मजहर भाई कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ को मैं ऐसे ही नहीं कूद जाता हूँ। मैं पहले पूरा उस चीज़ को देखता हूँ, परखता हूँ कि क्या सच्चाई है, क्या है इसके अंदर, कोई सच्चाई है या नहीं है, उसी के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्टिंग से कोई अच्छा पुलिस वाला भी गलत उसमें वो आ जाए, या कोई अच्छा इंसान बिना वजह किसी के ऊपर कुछ लांछन लग जाए मेरी रिपोर्टिंग की वजह से, वो भी मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हकीकत है, जो सच है, मैं वही बताऊँ, न ज़्यादा न कम। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।